हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है महाजनपद, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, एक हड़प्पा सभ्यता काल के बारे में और एक वैदिक सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता काल में मैंने आपको ये बताया था कि उस टाइम पर लोग लोहे के प्रयोग के बारे में नहीं जानते थे, और ऐसे ही मैंने आपको वैदिक सभ्यता में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के बारे में लोग जान चुके थे, लोहे की खोज हो चुकी थी, लेकिन लोहे का प्रचलन इतने ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं हुआ था यूज़। लेकिन जैसे ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आता है तो लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लग जाता है। अब इससे क्या प्रभाव पड़े और किस प्रकार से महाजनपद का उदय हुआ, तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद कह लो या राज्य के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनने लग गई। ठीक है। और लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। ठीक है ना, क्योंकि लोहे के हथियार बनाए जाने लगे थे। और खेती के नए औजार और उपकरण से किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा करने लगे। ठीक है ना। तो क्या हुआ, खेती के नए औजार बनने लग गए और उपकरण बनने लग गए, जिससे किसान कैसे अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा करने लग गए। और अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए से अतिरिक्त अनाज को एकत्रित कर सकता था। ठीक है ना, क्योंकि अनाज अधिक पैदा होने लग गया है, तो अब राजा क्या कर रहा है, सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। ठीक है। आगे हम बात करें, अब लोगों की जो प्रबल निष्ठा थी वो पहले जन या कबीले के प्रति होती थी। ठीक है ना। अब ये जन का मतलब क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है। जन यानी आप जिला समझ सकते हो। ठीक है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ वैदिक सभ्यता वाली वीडियो में। ठीक है। तो लोगों की जो प्रबल निष्ठा होती थी पहले वो जन या कबीले के प्रति होती थी, लेकिन वे अब किसके प्रति हो गई, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, पहले कबीला था, फिर कबीले कबीले से ग्राम बना, ग्राम से जन और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। बेसिकली हुआ क्या है कि जनपद से महाजनपद कैसे बना, दो जनपद आपस में मिलकर महाजनपद बन गया, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना। दो तीन जनपद मिलकर एक महाजनपद बन गया, तो आप समझ सकते हो जनपद एक राज्य जैसा हो जाएगा और महाजनपद एक अ, राष्ट्र जैसा हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है ना। तो ये क्या है, महाजनपद के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बात थी जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करें, हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मिले में साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है 16 जन महाजनपदों के बारे में। अब वो साहित्यिक स्रोत क्या है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है। अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो वह है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ की बात करें तो वह भगवती सूत्र। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र है। क्या है, भगवती सूत्र। ठीक है। और आगे हम बात करें वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति क्या है, यानी कि अगर हम देखें उस टाइम पर जो महाजनपद थे, अगर हम उनको आज के टाइम पर देखें वो कौन कौन से राज्य में एग्जिस्ट करते थे, तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुआ करते थे, जो कि सबसे ज़्यादा भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार की बात करें तो 3 महाजनपद थे, राजस्थान में एक, मध्य प्रदेश में एक महाजनपद, दक्षिण भारत में एक, और भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। ठीक है, टोटल आप काउंट कर लो तो आपको 16 महाजनपद यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं महाजनपद की और उसकी राजधानी की, और आधुनिक स्थान अगर हम बात करें तो कौन से एरिया आता है उस महाजनपद के लिए। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मगध की, और हम उन्हीं की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं मगध की। अगर मगध की राजधानी की बात करें तो वो है गिरिब्रज, और बाद में राजगृह हो जाएगी। ठीक है, राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। ठीक है ना। तो पहले गिरिब्रज थी, उसके बाद क्या हो गई आपकी राजगृह हो गई। ठीक है, मगध की राजधानी। आगे हम बात करें 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है। और पाटलिपुत्र क्या है, आज का जो पटना है उसको हम पाटलिपुत्र कहते थे। ठीक है ना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बन जाती है। तो तीनों ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गिरिब्रज से राजगृह, राजगृह से पाटलिपुत्र। ठीक है ना, ये आपको मगध के लिए ध्यान रखना है। अगर हम आधुनिक स्थान की बात करें तो इसके लिए आप ध्यान रख सकते हो भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया। ठीक है ना, जो कि बिहार के अंदर है। तो पहले हम राज्य वाइज ही कंप्लीट करें, पहले बिहार की बात करेंगे फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो आज का एरिया आप मगध के लिए याद रख सकते हो भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया। ठीक है।
और मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था बाकी महाजनपदों के कंपैरिजन में, ठीक है नहीं, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अंग की। तो अगर हम अंग की बात करें तो उसकी राजधानी थी चंपा, और आज के स्थान की बात करें तो पटना और गया वाला स्थान क्या है, आधुनिक स्थान था जहाँ पर अंग महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वज्जी की। अगर हम वज्जी की राजधानी की बात करें तो वह वैशाली है, ठीक है। और अगर हम आधुनिक स्थान की बात करें तो वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का एरिया जो हो जाएगा वो आधुनिक स्थान के अंदर हम काउंट करते हैं, ठीक है, वज्जी के लिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो वज्जी था ये 8 जनपदों का संघ था। अब इससे पहले एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो महाजनपद है यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन ऐसे बहुत से महाजनपद है जिस पर समूह शासन करते थे, यानी कि समूह में शासन होता था और हर व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक है, जिसको हम गण और संघ कहते हैं। तो ऐसे बहुत से महाजनपद गण और संघ के नाम से भी फेमस थे, तो उसमें से वज्जी भी एक था, ठीक है ना। तभी यहाँ पर आया है कि 8 जनपदों का संघ था वज्जी, ठीक है ना। और जिसमें भी प्रमुख महाजनपद कौन सा था, लिच्छवी। मैंने आपको यही बताया था कि जो महाजनपद थे ये जनपदों से मिलकर बने थे, ठीक है ना। 2 जनपद थे वो इकट्ठे एक 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 हो गए तो वो महाजनपद बन गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो 8 जनपदों का संघ था वज्जी, उसमें से प्रमुख की अगर हम बात करें वो लिच्छवी था। और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही क्या विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक स्थापित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कि अगर हम ऐतिहासिक प्रमाणों को माने तो लिच्छवी में ही क्या विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक स्थापित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं काशी की। अगर हम काशी की राजधानी की बात करें तो वाराणसी थी, और आधुनिक स्थान की बात करें तो वाराणसी के आसपास का एरिया वो काशी के लिए होता था, ठीक है ना। अगर हम आज के वाराणसी को देखें तो उसके आसपास का एरिया ही काशी महाजनपद हुआ करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वत्स की। तो उसकी राजधानी की बात करें तो कौशाम्बी थी, और अगर आधुनिक स्थान की बात करें तो प्रयागराज के आसपास का एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रयागराज के आसपास का एरिया किसके लिए था, वत्स के लिए, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौशल की। कौशल की राजधानी की बात करें तो वो श्रावस्ती है, और आधुनिक स्थान की बात करें तो अयोध्या के आसपास का एरिया वो कौशल महाजनपद के लिए हुआ करता था, ठीक है ना। अगर हम आज का अयोध्या के आसपास का एरिया देखें तो वहाँ पर कौशल महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल की। मल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर। कहीं पर कुशीनगर को कुशावती भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो कुशीनगर कुशावती भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में, यानी कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में ही हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो जब बुद्ध की डेथ हुई थी यानी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो इसको ही महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है ना। तो कहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें यहाँ आधुनिक स्थान की। तो अगर हम बात करें मल के लिए तो देवरिया गोरखपुर के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर मल हुआ करता है, ठीक है, मल महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचाल की। अगर हम पंचाल की बात करें तो उस टाइम पर पंचाल 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, ठीक है ना। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अलग हुआ करती थी, दक्षिणी पंचाल की राजधानी अलग हुआ करती थी, ठीक है ना। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्ले थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्ले। और आधुनिक स्थान की बात करें तो आपका हो जाएगा बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ठीक है। तो ये 3 एरिया जो हो जाएंगे, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो एरिया है आधुनिक स्थान है जहाँ पर पहले पंचाल महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेदी महाजनपद की। तो उसकी राजधानी शक्तिमती, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है। तो चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती, ठीक है, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और आधुनिक स्थान की बात करें तो बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड वाले एरिया पर क्या था, पहले चेदी महाजनपद हुआ करता था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुरु महाजनपद की। कुरु महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ थी, तो आपको पता भी होगा ये महाभारत से जुड़ा एरिया है, ठीक है, राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और आधुनिक स्थान की बात करें तो मेरठ, दिल्ली और हरियाणा वाला जो एरिया है ये
आपका आ जाएगा कुरु महाजनपद के लिए, ठीक है ना। मेरठ, दिल्ली और हरियाणा, तो जो वाला एरिया हो जाएगा। तो इसका आधुनिक स्थान आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर पहले कुरु महाजनपद हुआ करता था, ठीक है ना। और ये भी बता दिया आपको मैंने, ये महाभारत में चर्चित स्थान है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरसेन की। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, और आज का जो मथुरा है उसके आसपास पहले का सूरसेन महाजनपद हुआ करता था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो एक एरिया बसता है, तो वहाँ पर हुआ करता था अवंती महाजनपद, ठीक है ना। अवंती भी दो हिस्सों में था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, ठीक है ना। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिषमती थी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती यानी कि उज्जैन उसकी राजधानी थी, और दक्षिणी अवंती की महिषमती, ठीक है। और आज के एरिया की बात करें तो मालवा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर पहले अवंती महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत्स्य की। तो मत्स्य की राजधानी की बात करें तो वह है विराटनगर, ठीक है। विराटनगर राजधानी थी मत्स्य की। और आधुनिक स्थान की बात करें तो वह है जयपुर अलवर वाला एरिया। तो जयपुर अलवर वाले एरिया पर पहले मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, और इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर है, ठीक है। आ गया समझ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं असमक की, ठीक है। तो उसकी राजधानी, आप पोतन या पोटली आप जो मर्जी कह सकते हो, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, पोतन या पोटली, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और आज के एरिया की बात करें तो आधुनिक स्थान कौन सा है इसका, तो गोदावरी नदी वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो जो गोदावरी नदी वाला क्षेत्र है वहाँ पर पहले असमक महाजनपद हुआ करता था। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, इसका आपको नाम याद रखना है, असमक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो असमक। आपको पता होना चाहिए उसकी राजधानी क्या है, पोतन या पोटली, आप जो मर्जी कह लो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधार की। अब तो ये दो बस्ते हैं जो कि भारत से बाहर की हैं, ठीक है ना। पहले तो इंडिया में हुआ करते थे, अब क्या भारत से बाहर के हो गए हैं, ठीक है, गांधार और कंबोज। सबको दोनों ही ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो हमारे लास्ट ही दो बस्ती हैं। तो पहले हम बात करते हैं गांधार की। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। और तक्षशिला काफ़ी फेमस क्यों है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि यही क्या शिक्षा केंद्र हुआ करता था उस टाइम पर, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला शिक्षा केंद्र हुआ करता था। जितने भी महाजनपद है वहाँ से सभी शिक्षा ग्रहण करने कहाँ पर आते थे, तक्षशिला में आया करते थे, ठीक है। क्योंकि तक्षशिला शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक स्थान की बात करें तो रावलपिंडी पेशावर वाला जो एरिया है वहाँ पर पहले गांधार महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबोज की। हाटक इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कंबोज की राजधानी की बात करें तो हाटक हो जाएगी। और आधुनिक स्थान की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर पहले कंबोज महाजनपद हुआ करता था, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो 16 महाजनपदों के बारे में हमने बात कर ली कि इनकी राजधानी क्या थी, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, अगर हम आधुनिक स्थान को लेकर चले, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो महाजनपद के बारे में इंपॉर्टेंट थे तो उसकी हमने बात कर लिया। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हमने बात कर ली। फिर भी कुछ डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक के तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।